जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और आज का हमारा जो क्लास है क्लास 9 है, ठीक है। और इस क्लास 9 में हम लोग बात करेंगे पूरा पेज लेआउट टैब पूरा कंप्लीट, ठीक है। पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। बस एक ही वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी रहेगा, पूरा बेसिक टू एडवांस तक देखने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में, ठीक है। और मैं एक्सेल का पूरा प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दिया हूं। अगर आप पूरा सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां पे जाके पूरा के पूरा क्लास आप लोग देख सकते हैं और अच्छी से जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल राज सूर्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं सीखा माइट एकेडमी में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग होम टैब, इंसर्ट टैब पूरा के कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पेज लेआउट में हम लोग सभी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ का यूज देखेंगे, किसका क्या यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सभी को समझाने के लिए एक डेटा की जरूरी पड़ेगा। तो मैं शीट 1 पे ऑलरेडी पहले से ही डेटा बना के रखा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे डेटा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका डेटा है, उसका डेटा एंट्री का यहाँ पे मैं शीट बना के रखा हूँ, ठीक है। और इसको किस तरह बनाना है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग चैनल विजिट करके इसका आप देख भी सकते हो, ठीक है। बट चलो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पेज लेआउट सेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि थीम है, कलर है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। थीम वाले सेक्शन को कंप्लीट हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर इसको हम पूरा डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे थीम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल थीम आपको नीचे दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक कलर और इसका स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट का देख सकते हो, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल वगैरह ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से जिसको भी चाहे, ठीक है, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से आपको वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो थीम का इस तरह का यूज होता है। अगर आप इसको कलर्स चेंज करना चाहते हो तो ओनली कलर्स पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट है, ठीक है। जिस तरह से फॉन्ट यहाँ पर भी चेंज हो रहा था उसी तरह से यहाँ से भी आप फॉन्ट इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ओके। इफेक्ट आपको दिखेगा तो आप इस तरह का यहाँ से इफेक्ट वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है मार्जिन, ठीक है। जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइड एंड नैरो। तो इसको मार्जिन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे में आएंगे, नीचे में देखते हैं यहाँ पे पेज लेआउट का एक सेक्शन है, ठीक है। देख सकते हो जैसे ही हम इस पर क्लिक किए एक क्या किया, पेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पेज बन गया, जैसे एक पेज ये है और एक दूसरा पेज ये है, ठीक है, यहाँ पे। और थर्ड नंबर पेज यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो कि ये एक पेज बन गया है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ओके। उसके बाद अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो व्यू टैब पे भी आएंगे और यहाँ पे देखो पेज लेआउट ओपन है। अगर इसको नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आएगा और पेज लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो पेज सेक्शन में बट के आ जाता है, ओके। अब पेज लेआउट पे आते हैं और इसका जो मार्जिन क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा डेटा है, ठीक है, और ये जो इधर से वाइट पार्ट इतना दिख रहा है और इधर से इतना जो वाइट दिख रहा है इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मार्जिन का यूज हम लोग प्रिंट करने के लिए करते हैं डेटा को, यानी इस पेज को सेट करने के लिए, ठीक है। सेट करके उसके बाद प्रिंट ही कर सकते हैं इसको। अगर जैसे ही हम वाइट पे क्लिक करते हैं तो देखो इसका मार्जिन जो है थोड़ा सा इधर बढ़ा है, ठीक है, मतलब कम हुआ है। और फिर से मार्जिन पे आते हैं और इसको नैरो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे और डेटा हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि इतना मार्जिन ले लिया, बस इतना सा ही मार्जिन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ओरिएंटेशन मिलता है, ठीक है। ओरिएंटेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो मोड आपको दिख रहा होगा। पोर्ट्रेट मोड है, सेकेंड लैंडस्केप है।
पोर्ट्रेट मोड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी पेज है, ठीक है, वह खारा पेज रहता है, जैसे कि इस टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज जो है यहाँ पे इस टाइप से खारा रहेगा, ठीक है। अगर कोई डेटा आपको लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक हमारा डेटा और पोर्ट्रेट मोड जो है, ठीक है, खारा में प्रिंट आउट करना है, तो इसको जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को रखेंगे। अगर हमें लगता है कि डेटा जो है हमारा इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है इस वाले पेज में खारा में, ठीक है, तो इसको लैंडस्केप करेंगे। देखो यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वह लैंडस्केप में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो लैंडस्केप में पेज आ गया है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे जो है हमारा डेटा भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि इतना तक हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसको। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे सेकेंड है आपका साइज। जैसे हम यहाँ पे साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल साइज आपको नजर आएगी, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे साइज आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप जिस भी साइज में इस अपने डेटा को बनाना चाहो, इसको प्रिंट आउट करना चाहो, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में जो आता है A4 साइज का पेपर आता है, ठीक है। अगर आप उस पर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो उसी को आप सिलेक्ट करोगे तो ठीक है, तो A4 में जो है आपका पेज जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। A4 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन पे क्लिक करके हम पोर्ट्रेट मोड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बात हम देखेंगे कि इसका जो है पूरा एक देखो यहाँ पे हमारा जो डेटा था वो उसी यहाँ पे पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 तक आ रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेज 1 पे जो है हमारा इतना ही डेटा आ रहा है, नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे तो इतना आ रहा है और थर्ड पेज पे इतना आ रहा है, ठीक है। यानी कि 3 पेज में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे विजुअल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंट एरिया, ठीक है। प्रिंट एरिया को समझने के लिए सबसे पहले व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ले लेंगे, ठीक है। इस टाइप का दिख रहा है। अब हमारा जो पेज था A4 जो है, यहाँ पे देखो एक्सेल बता भी रहा है कि आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पेज है, ठीक है। इतना डेटा आपको एक पेज में शो होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ मान लेते हैं यहाँ पे लोन और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इतना सिलेक्ट किए और यहाँ पे आके प्रिंट एरिया पे आके, ठीक है, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब अलग क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन है यहाँ पे से इतना जो है लग गया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं और इसका देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो देखो जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इतना ही प्रिंट होकर आ रहा है। अब यहाँ पे क्लोज प्रिंट विंडो को बंद करते हैं। अब देखते हैं अगर इस सिलेक्शन को इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इस पे आएंगे प्रिंट एरिया पे और यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंट एरिया जो भी हम सिलेक्ट किए थे वो वाइड खत्म हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। अब यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक क्या क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमारा पहले से ही 3 पेज पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 पेज ये रहा, 2 पेज और 3 पेज। हम यहाँ पे पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से पेज ब्रेक करना है या यहाँ से कार लोन पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे ब्रेक पे, जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही हम इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो भी पेज था वहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो इतना पेज ब्रेक हो गया है। अब हमारा जो है 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4 पेज में आएगा, ठीक है, मे बी। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ इधर आके यहाँ पे हम क्लिक करते प्रिंट प्रीव्यू जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेज 1 पे हमारा इतना ही डेटा आ रहा है जहाँ से हम लोग इसको ब्रेक किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इतना आ रहा है, थर्ड पे इतना आ रहा है और फोर्थ पे इतना आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ पे आ रहा है 6, मतलब बहुत ज़्यादा पेज पे डिवाइड हो गया है, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं होता है, बाकी मैंने बता दिया। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करके रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। यह जो एरिया है यह ऑटोमेटिक हट जाएगा पेज ब्रेक, ठीक है। अब एक है यहाँ पे एक चीज़ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का यूज क्यों होता है कि अगर बैकग्राउंड पे हम क्लिक करके यहाँ से कोई भी इमेज हम चूज करेंगे, ठीक है, अगर किसी भी इमेज को हम बैकग्राउंड में सेट करना चाहें, लगाना चाहें, ठीक है, तो उसको हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है कुछ इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर आते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है
इसका बैकग्राउंड इमेज सेट हो गया है पूरा एक्सेल शीट में। ठीक है, मैं इसको जूम आउट करके बस दिखा देता हूँ। पूरे एक्सेल शीट में ये चीज़ बैकग्राउंड लग गया है। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक शीट में अपना बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। ठीक है, बट इसको आप जब प्रिंट करने जाओगे तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है, एक्सेल में वो प्रिंट नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इस बैकग्राउंड को नहीं लेना है तो यहाँ पे आएगा आप डिलीट बैकग्राउंड। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वह डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ है यहाँ पे प्रिंट टाइटल। ठीक है, प्रिंट टाइटल को समझने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो इतना डेटा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से होम पे आते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा डेटा है यहाँ तक। ठीक है, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ हम समझाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना डेटा जो है क्या कर दिए, थोड़ा सा लंबा कर दिए। फिर से आते हैं, थोड़ा और कर देते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके, इस स्टेप से हम कर दिए। ओके, इतना डेटा हमारे पास आ गया है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डेटा है, तो यहाँ पे आने के बाद इसको हम चाहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो इसको प्रिंट प्रीव्यू पहले दिखा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे मैं आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पेज जो है मेरा, यहाँ पे पेज नंबर 1 पे ये टाइटल शो हो रहा है। नेक्स्ट पेज करते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाइटल शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नेम तो शो कर रहा है, ठीक है, सभी चीज़ शो कर रहा है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू पेज पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो नेक्स्ट पेज में टाइटल जो है वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, जहाँ पे हमारा डेटा है, जहाँ तक वहाँ तक इसको ले लेते हैं। ठीक है, पहले 1 इसको पहले क्या करते हैं, अंडो करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 और 10 दोनों को सिलेक्ट करके उसके बाद ड्रैग करेंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ जितना हमारा डेटा होगा सीरियल नंबर इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आके यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप आते हैं यहाँ पे, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आते हैं प्रिंट, अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो शीट है हमारा, ठीक है, फर्स्ट पेज है, उसमें टाइटल शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे टाइटल शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर में जो सीरियल नंबर था, नेम था, यहाँ पे लर्न टाइप था, ये सब। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर भी जो है नेक्स्ट पेज में भी हमारा टाइटल शो हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन ओपन आएगा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और जो रो है, ठीक है, इसको हमको प्रिंट करना है, तो इसको पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा इसका। अब इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, इसका हम चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट पेज में तो ये टाइटल शो हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, देखो इसमें भी टाइटल शो होने लगा। ठीक है, जितना पेज हमारे पास रहेगा सभी में टाइटल शो होने लगा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ से इसको लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर नहीं लगाना है तो सिंपल सा इसको यहाँ से हटा के उसको ओके कर दो। ठीक है, ये चीज़ हट जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझो कि जैसे कि हमारा जो यहाँ पे डेटा है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अंडो कर लेते हैं। जो हमारा जितना डेटा था उतना डेटा आ जाना चाहिए, पहले बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इतना डेटा हमारा आ गया पहले जैसा। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पेज में इतना डेटा आ रहा है और इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक, और सेकेंड में आ रहा है, यहाँ से देख सकते हो, और थर्ड में यहाँ तक, मतलब 3 पेज पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारा डेटा है वो 1 पेज पे ही आए। ठीक है, हम यहाँ से पहले पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट करके इसको लैंडस्केप कर लेंगे ताकि इसका एरिया जो है यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू हम लोग देखेंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शीट यहाँ पे देखो पेज 1 और पेज 2 तक ही हमारा डेटा है, यानी कुछ तो एडजस्ट यहाँ पे हम कर लिए। अब हम चाहते हैं कि पेज 1 में ही हमारा पूरा डेटा एडजस्ट हो जाए। तो देखो एक है यहाँ पे आपका स्केल टू फिट वाले सेक्शन में ऊपर बीथ। ठीक है, यहाँ पे बीथ पे क्लिक करके इसको पेज 1 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो हाइट है इसको भी हम पेज 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पेज 1 सेलेक्ट करने के बाद देखो हमारा जो पेज ये वाला बता रहा था जहाँ से हमारा पेज डिवाइड हो रहा था वो खत्म हो गया है। ठीक है, नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपल से आएंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा जो डेटा है
पूरा के पूरा एक पेज पे आ गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, डेटा हमारा छोटा हो जाता है बट इसका पिक्सल फटता नहीं है। ठीक है, पूरा प्रिंट आउट करोगे तो HD क्वालिटी में पूरा प्रिंट होगा। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे को एक शीट पे हम ला सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटाना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम कर देते हैं, फिर से हम चाहे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये भी तो समझ में आ गया कि जो हमारा लंबा डेटा रहेगा ज़्यादा, ठीक है, तो उसको एक पेज पे जो है एडजस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल वाले दिख रहा है, आप यहाँ से या तो यहाँ से आप चूज करो ऑटोमेटिक, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो, यहाँ पे डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये वाला प्रिंट वाला जो एरिया आपको दिख रहा है पेज वाला, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बढ़ाओगे ये जो है यहाँ से देखो इस साइड में आना स्टार्ट हो गया। और इसको यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है, जितना कम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो जो है एरिया उस साइड में सिलेक्ट करते चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ तक पेज हमारा जो है प्रिंट करेगा। अब फिर से यहाँ पे जैसे ही हम इसको कम करते हैं, ठीक है, वो बैक होते चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक। अब जैसे ही यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू हम करेंगे, ठीक है, तो देखो एक ही शीट पे हमारा जो डेटा आ रहा है। ठीक है, या तो आप यहाँ से जाके पेज 1 जितना पेज चाहिए उतना ले सकते हो, यहाँ पे से भी आके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है ग्रीड, यहाँ पे जो शीट ऑप्शंस वाले सेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक व्यू है ग्रिड लाइंस। ठीक है, ग्रिड लाइंस क्या होता है, ये जो आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम व्यू पे क्लिक है, इसको हम व्यू पे क्लिक हटा देंगे तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वाइट पार्ट आ गया है। ठीक है, सभी पूरा शीट में वाइट आ गया, ग्रिड लाइन हमारा खत्म हो गया है। अब चाहते इसको हम रखना तो इस पे क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से हमारा दिखेगा। अब यहाँ पे एक आपका प्रिंट, ठीक है, अगर आप ग्रिड लाइन जो है ये वाला, ठीक है, इसको आप इस ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करना चाहते हो, जैसे पहले यहाँ पे हम आते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो पेज के नीचे में ग्रिड लाइन जो है नहीं शो कर रहा है, यानी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर इसको प्रिंट करना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू जो है यहाँ से देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है, आएंगे यहाँ पे, अच्छा ये अभी नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है ग्रिड लाइन जो है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको प्रिंट को बंद करते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा दोबारा समझना। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, कुछ बॉर्डर लगा हुआ है, हम चाहते हैं इतना एरिया का जो है बॉर्डर हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, होम पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं नो बॉर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है नो बॉर्डर हम कर दिए। अब आते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, क्योंकि ये डेटा में काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे जो है ग्रिड लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी में बॉर्डर लिए थे तो बॉर्डर वाला शो कर रहा है, और जो विदाउट बॉर्डर यहाँ पे हम हटाएं उस पर यहाँ पे बॉर्डर वाले शो नहीं कर रहे हैं, ग्रिड लाइन भी शो नहीं कर रहा है। अब सिंपल सा आएंगे यहाँ पे पेज लेआउट और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक जैसे ही करेंगे, ठीक, हमारा ग्रिड लाइन भी प्रिंट होगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पे ग्रिड लाइन भी शो होने लगा है। ठीक है, इस टाइप से ये प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ पे एक चीज़ है आपका हेडिंग। ठीक है, अगर आप हेडिंग को प्रिंट आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लिक किए इसका हेडिंग जो है खत्म हो गया। हेडिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे ABCD लिखा हुआ और यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, यह जो है हमारे हेडिंग, आप देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो व्यू पे, नहीं देखना चाहते हो तो इस पर अनसेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे से ये चीज़ गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। फिर से इसको हम क्लिक कर देते हैं, इसको इस पर रहना, मैं चाहता हूँ इस पर रहें। अब हम चाहते हैं, देखो यह जो ABC है 1 2 है, यह प्रिंट हो। ठीक है, तब प्रिंट वाला का यूज करेंगे। अगर पहले सबसे पहले हम दिखा देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ABC और 1 2 जो है प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर चाहते हो प्रिंट करना तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ पे और इसका प्रिंट प्रीव्यू हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ABC जो है ये भी शो कर रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जो है ये भी आपका शो कर रहा है। ओके, तो इसका यूज अभी इस तरह से कर सकते हो। ओके, मैं प्रिंट वाले सेक्शन को इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे अरेंज वाला सेक्शन। ठीक है, अब अरेंज वाले सेक्शन का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ मुझे इमेज कुछ लेना होगा। ठीक है, यहाँ कोई यहाँ पे शेप लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से Ctrl D प्रेस करते हैं तो इसका डुप्लीकेट एक आ गया। ठीक है,
अब यहाँ से इसका जो है सेकेंड वाले को कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ठीक है, जैसे ये कलर दे दिए। अब जो है यह जो शेप है, ठीक है, इसके ऊपर है, ठीक, इसके ऊपर में है। हम चाहते हैं यह जो है इसके नीचे चले जाए। अब आते हैं पेज लेआउट पे, तो देखो ये जो है ऑप्शन जो था डिसेबल, यह इनेबल हो गया है, ठीक है। जैसे ही इसको यहाँ पे कहेंगे सेंड टू बैक, देखो यहाँ पे ये जो है बैक में चला गया इसके, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके इसको करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करके इसको करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसको इसके आगे आ गया, ठीक है, फ्रंट में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन पैनल, जैसे ही इस पर हम सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है दो हम यहाँ पे शेप लिए हैं। अब यहाँ से क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, बस दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे उस पर सिलेक्ट होगा और ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं। एक है अलाइन पे क्लिक करके इसका लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, ये सब इसका जो है अलाइनमेंट ये दोनों का चेंज कर सकते हो। एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे ग्रुप का जो अभी विजुअल नहीं है। ये विजुअल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो इमेज है, ठीक है, ये क्या है, दोनों अलग अलग है। इसको खींचेंगे इधर तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। हम चाहते हैं यह दोनों जो है एक ही साथ हो जाए, तो क्या ऐसे करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखो दोनों शेप सिलेक्ट हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे ग्रुप वाला, देखो यहाँ पे इनेबल हो गया ऑप्शन। इस पर क्लिक करके इसको ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यह जो है दोनों इमेज एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। अब इसको जहाँ भी ले जाओ उसको यह जो है देखो यहाँ अलग सेलेक्ट करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं तो ये एक इमेज बन गया है, ठीक है। अगर इसको अनग्रुप करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ अनग्रुप हो गया है, ठीक है। अब एक है आपका रोटेट वाले ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये रोटेट हो रहा है, जिसे जैसे करना है वैसे हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस शेप को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है इस क्लास में पूरा पेज लेआउट के बारे में पूरा बेसिक से सभी चीज़ें सीखा, जाना कि किसका क्या यूज है, ठीक है। अगर आपको इस क्लास में थोड़ा भी वैल्यू नज़र आ रहा होगा, थोड़ा भी हमारी मेहनत नज़र आ रही होगी, तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे वीडियो तो काफ़ी लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब करने में हिचकिचाते हैं। तो यकीन मानिए अगर आपको यह वीडियो इसी तरह का चाहिए और इसी तरह का नॉलेज आपको लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का बहुत इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक्स इसमें मिलने वाला है और जो है इस पे टिप्स ट्रिक्स आपको बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।